गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण से चैप्टर 7 पढ़ेंगे। आज का हमारा पाठ है वचन। आज का टॉपिक है वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन की पहचान कैसे आप करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति एक है या अनेक है, उनकी संख्या कितनी है। ये जो है संज्ञा सर्वनाम के शब्द से हमें पता चल जाता है कि संख्या जो है इनकी कितनी है। ठीक है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग क्या है, वचन किसे कहते हैं और उसके बाद से वचन के भेद कितने हैं, वचन की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो जाता है कि वह एक के लिए है या अनेक के लिए, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या अनेक के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, लड़के यानी अनेक है, एक से अधिक है। पुस्तक एक, पुस्तकें अनेक। इस प्रकार से जो है आप वचन किसे कहते हैं लिखेंगे। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का जब बोध होता है, तब उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बंदर, मछली, लड़की, कुर्सी आदि। इससे जो है क्या पता चल रहा है, एक होने का पता चल रहा है कि ये जो है एक ही बंदर है और एक ही मछली, एक ही लड़की, एक ही कुर्सी यहाँ बोध हो रहा है। इसे ही हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। अब बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बंदरों, मछलियाँ, दीवारें, लड़कियाँ, कुर्सियाँ आदि। समझ गए, एक वचन और बहुवचन हम जो है किसे कहते हैं। अब जो है वचन संबंधी वचन की पहचान आप कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ। देखिए, वचन की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से भी जो है वचन की पहचान होती है। अगर आप एक वचन बहुवचन नहीं भी कहेंगे तो इन शब्दों से भी जो है पहचान हो जाती है कि एक वचन है या बहुवचन है। कैसे इसकी पहचान आप करेंगे। जैसे संज्ञा शब्द लड़की, लड़का, ये संज्ञा शब्द है। लड़की और लड़का क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो लड़का जहाँ आएगा अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि एक वचन हुआ। लड़की आएगा, एक वचन हुआ। लड़के आए तो बहुवचन, लड़कियाँ बहुवचन। उसी प्रकार ये संज्ञा शब्द से ही पता चल जाएगा। अगर नहीं भी आप लिखेंगे एक वचन बहुवचन, तो भी आप जो है पता लगा लेंगे कि हाँ ये जो है एक वचन है, बहुवचन। संज्ञा शब्द नहीं भी रखेंगे तो भी जो है आप पहचान कर लेंगे। अगर आप संज्ञा शब्द नहीं भी यहाँ लिखेंगे तो भी आप लड़का लड़की से समझ में आ जाएगा आपके कि एक वचन है या बहुवचन। ठीक है। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द वह एक वचन, यह एक वचन, वे बहुवचन, ये बहुवचन। अगर इसमें भी आप सर्वनाम शब्द नहीं भी अगर लिखा रहेगा सामने, तो भी आप जो है क्या करेंगे, पहचान जाएंगे कि एक वचन कौन है और बहुवचन कौन है। वह एक वचन है, वे बहुवचन है, यह एक वचन है, वे ये जो है बहुवचन है। इस प्रकार जो है आप पहचान जाएंगे कि आप जो है संज्ञा सर्वनाम से कि एक वचन है या बहुवचन है। क्रिया से कैसे पहचानेंगे। क्रिया से पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है यानी एक वचन है। लड़के पढ़ रहे हैं यानी बहुवचन है। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़की पढ़ रही है, क्या हो गया, एक वचन। लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुवचन।
क्रिया से भी पता चल जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया से जो है हमें पता चल जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। देखिए आपके बुक में चार्ट बना करके कितने अच्छे से समझाया गया है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया शब्द, इनसे जो है आप कैसे पहचान लेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, आप इस तरह से इसकी पहचान कर लेंगे। संज्ञा शब्द अगर आगे नहीं भी लिखा है तो आप जो है एक वचन बहुवचन आराम से पहचान जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, वचन संबंधी कुछ विशेष बातें जो हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ शब्द जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे वर्षा, आकाश, हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, आग, जनता आदि। इनका हमेशा हमेशा प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन में ही होता है। इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, इनका प्रयोग एक वचन में होता है। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है बहुवचन में ही हमेशा होता है। सदैव उनका प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं। जो कौन कौन से शब्द हैं देखिए, ध्यान से सुनिए। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, लोभ, बाल, होश, दर्शन, समाचार आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में होता है। ठीक है, हम जिनका आदर करते हैं, यहाँ वचन संबंधी कुछ विशेष बातों में 3-4 प्रकार से आपको समझाया है। एक जो है कुछ ऐसे वचन होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। उसी प्रकार तीसरा यहाँ दिया है, हम जिनका आदर करते हैं, उनके लिए एक होने पर भी हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम जिनका आदर करते हैं, एक वचन होता है वो शब्द, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ दिया है, पिताजी आ गए। पिताजी एक वचन होंगे, लेकिन आ गए क्या हो गया? ये बहुवचन हो जाएगा ना, आ गए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं बहुवचन शब्द है, लेकिन यहाँ हम गुरुजी एक वचन है, उनके साथ जो है उनको आदर और इज्जत देने के लिए हम क्या यहाँ प्रयोग कर रहे हैं? बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वचन होने के बावजूद भी हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए वहाँ पर जो है हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, और जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं उनका प्रयोग भी कहाँ हम करते हैं? एक वचन में करते हैं। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसमें परिश्रम शब्द और सत्य जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। यहाँ पर ये भी जो है कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं? एक वचन में प्रयोग करते हैं। जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द आते हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। समुदायवाचक संज्ञा शब्दों का भी जो है एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुक में आपको नहीं दिया, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ। समुदायवाचक संज्ञा शब्द जितने होते हैं उनका भी प्रयोग जो है एक वचन में ही किया जाता है। जैसे भीड़, कक्षा, जुलूस, सेना, इन सब शब्दों का भी प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन में होता है। चलिए, अब आगे जो है बहुवचन कैसे बनाएंगे उसके बारे में दिया है। जैसे पुल्लिंग शब्दों के अंत, पुल्लिंग शब्द के अंत के आ की जगह पर क्या करेंगे आप? ए कर देंगे। अंत का जो है आ शब्द है, ये आ शब्द है, अंत में आ रहा, अब इसके जगह पर आप ए कर देंगे। जैसे यहाँ दिया है बेटा, बेटा शब्द दिया है, बेटा। अगर आप जो है इसको इसमें जो है इस तरह से जोड़ देंगे, ए हटा देंगे, आके बेटा आ रहा है बोलने पर, बेटा जो है यहाँ पर आ रहा बोलने पर उसको आप ए में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटे हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से जो है आप शब्द बनाएंगे। केला, केले। फिर दूसरा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर। स्त्रीलिंग शब्द है रात। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? रात। अ आ रहा है, अब इसे जो है आप ए में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप जो है शब्द बना सकते हैं। एक वचन से बहुवचन जो है आप बना सकते हैं। यहाँ तीसरा दिया है, अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ के आप जो है क्या बना सकते हैं? एक वचन से बहुवचन। माता शब्द क्या है? एक वचन है। माता शब्द एक वचन है। माताएं क्या हो जाएंगी? ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आप शब्द जो है बना सकते हैं। छात्रा
छात्राएं, माला मालाएं, महिला महिलाएं। इस प्रकार आप एक वचन से बहुवचन शब्द बना सकते हैं। अब फिर जो है चौथा दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, अंत में उ या उ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ करके जो है आप एक वचन से बहुवचन शब्द बनाएंगे। अंत में उ या उ आए, उसको हम क्या करेंगे, ए में बदल करके एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर वस्तु, उ आ रहा है ना, वस्तुएं, उसको ए में आप जो है क्या किए, बदल दिए, तो वस्तुएं हो गया। धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं। इस तरह से जो है आप शब्द बनाएंगे। पांचवा है, अंत में ई या ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ना है आपको, या जोड़ करके आप जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तिथि, तिथि क्या है, एक वचन है, तिथियां। यहाँ या आ रहा बोलने पर इस प्रकार आप जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। छठा दिया है, अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो है अनुनासिक लगाना है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जो है आपको क्या करना है, या जहाँ आए वहाँ आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चंद्र बिंदु का अंतर है, उसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे, अनुनासिक चिन्ह जो है लगा देंगे, उससे जो है आपका एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे चूहिया, चूहिया क्या है आपका एक वचन है, तो आप जो है चूहिया, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिए, एक वचन से बहुवचन हो गया। सिर्फ चंद्र बिंदु से जो है एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, डिबिया, कुतिया, पुड़िया, बिटिया, बंदरिया, सब जितने भी शब्द हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करना, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है। सातवां दिया हुआ है, गण, वर्ग, गण या जन जोड़ करके भी हम जो है एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है युवा, युवा दिया है, एक वचन है आपका। अगर आपको बहुवचन बनाना है इसको तो क्या करेंगे, उसमें सिर्फ वर्ग जोड़ देंगे, युवा वर्ग, ये बहुवचन हो गया। मजदूर वर्ग, कवि, अगर एक वचन कवि है आपका, अब इसमें गण जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो वर्ग, गण और जो है जन, जन जोड़ करके आप जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। भक्त क्या हो गया आपका, भक्त जो है एक वचन है, भक्त, जन क्या हो गया, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिनको आप जो है वर्ग, गण या जन जोड़ करके एक वचन से बहुवचन शब्द बनाएंगे। याद रखने योग्य बातें हैं यहाँ पर, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। और चलिए इस चैप्टर से आओ अभ्यास करें, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, आओ अभ्यास करें, इसे आप पूरा फिल कर लीजिएगा। आपका होमवर्क आज का है, आओ अभ्यास करें और याद करनी योग्य बातें जो हैं इस चैप्टर से उसे पूरा जो है याद करना है। ओके बच्चों।